विद्युत धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरणों के बारे में आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। और वीडियो के प्रारंभ में ही जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपकरण हैं उन उपकरणों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी संग्रहित किया है। साथ ही साथ उनके जो मुख्य तथ्य हैं, मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं को भी हमने लिखा है। आइए वो आज हम चर्चा करते हैं विद्युत धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव भाग 2, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 2। ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले प्रमुख यंत्र हम ऐसे नॉर्मली विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, आयरन वगैरह के बारे में जानते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे उपकरण हैं जो भी विद्युत धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं, जिनकी सूची हमने संक्षिप्त सूची यहाँ लिखा हमने। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटली, सोल्डरिंग आयरन तथा इलेक्ट्रिक आयरन, ये प्रमुख यंत्र हैं जो विद्युत धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। और इन यंत्रों में आपके सिलेबस में 2 इलेक्ट्रिक बल्ब तथा इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में दिया हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब वह युक्ति है, आपने देखा है वो विद्युत बल्ब का सामान्य प्रयोग आपने देखा है कि विद्युत बल्ब का उपयोग किया जाता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए। वही लिखा है कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। क्योंकि बल्ब गर्म भी हो जाता है, जब जलता है तो गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा में भी परिणत होता है और बाकी प्रकाश ऊर्जा में परिणत होता है। यानी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इन 2 ऊर्जाओं में, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में होता है। यानी एक उपकरण है, एक इक्विपमेंट है, एक टूल है, एक साधन है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, वो उष्मा ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश ऊर्जा में। अब फिलामेंट, अब बल्ब में फिलामेंट होता है, देखिएगा ये पतले तार जैसा झिल्ली नुमा बना होता है। यह फिलामेंट यह टंगस्टन का बना होता है और उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, बराबर परीक्षाओं में पूछता है उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। क्योंकि प्रतिरोध जब उच्च होगा तभी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा में होता है। ये जूल के नियम से आपने समझ लिया है। तो यानी प्रतिरोधकता तो उच्च चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ गलनांक भी उच्च चाहिए, अन्यथा अगर गलनांक निम्न हो गया तो बहुत जल्दी वो कट जाएगा। यानी दोनों उच्च चाहिए, प्रतिरोधकता भी उच्च और गलनांक भी उच्च चाहिए। यानी उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक के कारण प्रयुक्त होता है। इन्हीं गुणों के कारण यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में करता है। अब यानी बल्ब के बारे में आपने नॉर्मली जो आपके सिलेबस में शामिल है वो आपने जान लिया। इसके अलावा आपने देखा वो ये फ्यूज है। अब आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं जिसमें फ्यूज के जगह पर क्या देखिएगा, उससे विद्युत ऊर्जा से जो उष्मा का रूपांतरण होता है वो काफी कम मात्रा में होता है। साथ ही साथ उसमें एलईडी फ्यूज भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये साफ है, इसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि उसमें वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है ताकि उष्मा का रूपांतरण कम से कम हो। अब आइए बाबू इलेक्ट्रिक हीटर। विद्युत हीटर वह युक्ति जिससे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में किया जाता है, जो आप घर पर प्रयोग करते हैं। उसमें प्रयुक्त तार किसका होता है? नाइक्रोम का। विद्युत हीटर में प्रयुक्त तार नाइक्रोम का होता है जो निकेल तथा क्रोमियम का बना होता है, जो निकेल तथा क्रोमियम का बना होता है। और ये नाइक्रोम, जैसे यहाँ बाबू फिलामेंट का गुण क्या था कि इसकी प्रतिरोधकता उच्च चाहिए और गलनांक भी उच्च चाहिए। बस वही गुण यहाँ है कि जिसकी प्रतिरोधकता तांबे से 50 गुना अधिक है और इसका गलनांक भी काफी उच्च है। साथ ही साथ यह वायु की, देखिए यहाँ इसमें चूंकि विद्युत बल्ब में क्या होता है? निर्वात होता है। यानी या विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसलिए वहां ऑक्साइड बनने की कोई संभावना नहीं। विद्युत बल्ब में आर्गन विशेषकर या निष्क्रिय गैस भरा जाता है या नाइट्रोजन। इस स्थिति में वहां ऑक्साइड बनने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन हीटर जो है वो हीटर खुले वायुमंडल में जलाया जाता है, इसलिए यहाँ फिलामेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे
मिश्र धातु की आवश्यकता होती है जो ऑक्साइड का निर्माण न करे। अतः नाइक्रोम ऐसा मिश्र धातु है निकेल और क्रोमियम का जो यह वायु की उपस्थिति में गर्म होने पर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है। इसी कारण नाइक्रोम का प्रयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। अब हमने एक परिपथ तैयार किया है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए, घरेलू सप्लाई के लिए हमने एक परिपथ तैयार किया है। और इस परिपथ में हमने देखिए वो ये एक बल्ब को जोड़ा और एक हीटर को यहां जोड़ा है। और बल्ब तथा हीटर जो डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट इनपुट और 220 वोल्ट आउटपुट है, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस स्थिति में एनर्जी कंज्यूम होगा, यानी ऊर्जा की खपत होगी। तो जो ऊर्जा की खपत होगी उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस स्थिति में ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे डोमेस्टिक सप्लाई में कनेक्टेड लोड वगैरह कैसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र है कि इस स्थिति में ऊर्जा का उपयोग हम जानते हैं कि चूंकि आपको हमने बताया वो कि जूल के ऊष्मीय नियम, जिस दिन पहला वीडियो हमने आपको बताया था, तो विद्युत शक्ति को परिभाषित करते हुए हमने तीन व्यंजक पाए थे, P बराबर V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर आर। अब बताइए ऊर्जा अगर निकालना हो तो P बराबर P इंटू टी, चूंकि शक्ति इंटू समय बराबर कार्य या ऊर्जा है, तो यानी वी आई टी कहिए, आई स्क्वायर आर टी कहिए या वी स्क्वायर आर इंटू टी कहिए। ऐसे भी जूल का नियम जिस दिन साबित किया था उस दिन आपको बताया था कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहां H क्या है, उष्मा ऊर्जा है। इसका मतलब कि ऊर्जा की गणना करने के लिए इस सूत्र का या इस सूत्र का, ये चारों में से किसी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अंकित प्रश्न बना रहे हैं तो आपको यह निर्धारित करना है कि इसमें आंकड़े कौन कौन से दिए हुए हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर सूत्र का एप्लीकेशन करते हैं। परिपथ में अब फ्यूज, परिपथ में फ्यूज, चूंकि शुरुआती दौर में वीडियो में हमने बनाया है जिसमें लिखा है विद्युत फ्यूज और बल्ब का फ्यूज। विद्युत फ्यूज तांबे का बना होता है और बल्ब का फ्यूज टंगस्टन का बना होता है। अब देखिए वो परिपथ में फ्यूज, चूंकि परिपथ का फ्यूज कह रहा है कि परिपथ में फ्यूज धातु का एक टुकड़ा है जिसका सामान्य प्रतिरोध, इस फ्यूज का बल्ब वाला टंगस्टन का क्या होता है, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, और इसका होता है सामान्य प्रतिरोध और निम्न गलनांक। सामान्य प्रतिरोध और निम्न गलनांक। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, इसलिए कि परिपथ में जब अतिभारण या लघुपथन की स्थिति होती है, अतिभारण विशेषकर अतिभारण की स्थिति होती है, तो इस स्थिति में परिपथ को सुरक्षा चक्र का काम ये आपको परिपथ में लगा फ्यूज करता है। क्योंकि विद्युत धारा का जब प्रभाव बढ़ता है तो इस स्थिति में इसका रूपांतरण ऊष्मा में हो जाता है और गलनांक कम होने के कारण वह गल जाता है, जिस कारण सर्किट भंग हो जाता है और अन्य किसी उपकरणों पर इसकी क्षति नहीं पहुंचती है। इसी कारण इसका परिपथ में उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखिए वो विद्युत फ्यूज, घरों में जो फ्यूज, परिपथ में जो फ्यूज प्रयोग किया जाता है वो तांबे का Cu का बना होता है, वहीं बल्ब का जो फ्यूज होता है वो टंगस्टन का W का बना होता है। साथ ही साथ विशेष फ्यूज जो होते हैं, विशेष परिपथ में जो फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं थर्मोस्टेट इत्यादि के रूप में, जो आपको हीटर है, तो उसमें यदा कदा अब प्लम्बम Pb प्लस Sn जो 37 और 63 के अनुपात में होते हैं के मिश्रण का भी उपयोग किया जाता है। और इसी कंपोजिशन का उपयोग सोल्डिंग वायर के रूप में किया जाता है, जो एक उपकरण को दूसरे उपकरण से तारों को जोड़ने में सोल्डर वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कि विद्युत धाराओं के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो आपके प्रमुख तथ्य थे, +2 लेवल के जो प्रमुख तथ्य थे, उन तथ्यों को हमने आप तक पहुंचाया है। अगले दिन अब विद्युत धाराओं का चुंबकीय प्रभाव शुरू करेंगे।